कक्ष में विराजमान अग्रसेन महिला महाविद्यालय की सभी छात्राएं, कार्यक्रम विशेष रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना का है और सभी छात्राओं को हिस्सेदारी एनएसएस में नहीं मिलती है, लेकिन कभी ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो इसके लिए महाविद्यालय, कला संकाय, विज्ञान संकाय के सभी आचार्यगण और राष्ट्रीय सेवा योजना के बड़े ओजस्वी दायित्ववान कार्यक्रम के संचालक और कार्यक्रम अधिकारी श्री संतोष जी पूरे 6-7 दिन 19 तारीख से और 25 तारीख तक राष्ट्रीय सेवा योजना का कौमी एकता सप्ताह इस महाविद्यालय में आयोजित होगा, जिसमें प्रत्येक दिन कोई ना कोई विद्वान अपने उद्बोधन से आप सबको लाभान्वित करेंगे। पीछे छात्राएं बातें ना करें। आज मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है श्री तरुण जैन जी को। मुझे मालूम है कि उनका वक्तव्य बड़ा रोचक और प्रभावशाली होगा, क्योंकि जैसा कि संतोष जी ने बताया, छात्राओं, ये हमारे महाविद्यालय के लिए बहुत गौरव की बात है। 10,000 वॉलंटियर्स में, 20,000 वॉलंटियर्स में एक लड़की का सिलेक्शन होता है। तो प्री आरडी के लिए पूरे राजस्थान से जिन 30 छात्राओं का सिलेक्शन हुआ है, उसमें हमारे महाविद्यालय की प्रियंका मीणा का सिलेक्शन हुआ है। तो जैसे कि ताली बजाई, और इससे भी बड़े गर्व की बात यह है कि हमारे महाविद्यालय की कर्मनिष्ठ, महाविद्यालय को समर्पित हमारी वाइस प्रिंसिपल मैडम और एनएसएस की कार्यक्रम अधिकारी, मतलब आप सोचिए कि पूर्ण गणतंत्र दिवस परेड में पूरे राजस्थान की दल नायक के रूप में वे अपनी उपस्थिति फगवाड़ा देंगी, यानी पूर्ण गणतंत्र दिवस जो परेड है, तो ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी और इस महाविद्यालय के लिए भी बड़ा सुखद क्षण है। तो ये तो मैंने तो मैडम को पहले ही बधाई दे दी, शायद आप लोगों ने भी अपनी बधाई उन तक पहुंचा दी होगी, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूशन में हम अपनी सेवाएं देते हैं और उस इंस्टीट्यूशन से किसी व्यक्ति विशेष का चयन होता है, तो वो हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। ईश्वर ने चाहा, मैं तो मैडम को साधुवाद देती हूँ कि आरडी परेड में भी उनका चयन हो और 26 जनवरी में राजपथ में प्रियंका के लिए भी मैं प्रार्थना कर रही हूँ। तैयारी हम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, फल तो ऊपर वाले की इच्छा है, क्योंकि वहाँ भी 60 बच्चों में केवल 12 बच्चे चयनित होंगे, तो बहुत मेहनत हमें करनी है। इसलिए मुझे अभी फिर जाके प्रियंका की ड्रिल करानी है। मेन चीज़ है ड्रिल। तो एनएसएस में केवल यही नहीं होता कि सफाई करो, कैंपस टू सोसाइटी, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है। और इसका जो मोटो ध्येय वाक्य है, नॉट मी बट यू, वी नहीं, नॉट मी बट यू, स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए। तो ये जो सेवा भाव वगैरह सिखाते हैं, एनएसएस में सिखाते हैं, और संतोष जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई है। भारतवर्ष संतों की भूमि है, मुनियों की भूमि है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय यहाँ थे, लेकिन रैंकिंग में यहाँ कोई महाविद्यालय नजर नहीं आ रहा। साथियों, मैं अलवर से खेलने आती हूँ और आजकल के विद्यार्थियों का नैतिक पतन कितना हो गया, आज की बात बताती हूँ।
कठुमर से विद्यास्थली के कुछ बच्चे बस में चढ़े और मैं बिल्कुल फ्रंट की सीट पे पीछे सेकंड में बैठती हूँ चुपचाप। उनको शायद ये नहीं मालूम ये मैडम अग्रसेन की प्रिंसिपल और अपने टीचर्स की ऐसी बुराइयां कर रहे हैं। हमने टीचर की रेल बना दी। बताइए बेटा, हंसने की बात नहीं है। आप हंस रहे हो तो मुझे दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। वो आपके आचार्य हैं, मतलब एक विद्यार्थी और टीचर की बीएड सारा उनके प्रैक्टिकल पे डिपेंड है। 3 लड़के थे, 4 लड़के। आज मैंने राजेश सैनी जी को कहा है अपने प्राचार्य को कहना कठुमर से आने वाले 3 बच्चे ऐसी बातें कर रहे थे। वो इस तरीके से बोलते रहे, अरे मास्टर को तो हमने यूं किया, इतनी बुराई। फिर आने से पहले मैंने उनसे कहा तुम विद्यास्थली के बच्चे हो, अपने विद्यार्थियों को यही शिक्षा दोगे? तुम ट्रेनिंग कर रहे हो बीएड की और संवाद दे रहे हो बस में जनता के सामने। मैंने खुलेआम उनको बहुत डांटा। उसके बाद वो थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करने लगे। लेकिन आप एकदम हंसे। बेटा, अपने टीचर की कोई भी बुराई नहीं, ये आपके आचार्य हैं। हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, फिर आचार्य देवो भव कहते हैं। ये सब आपके आचार्य बैठे हैं, तो इनकी बुराइयां आपको किसी के सामने नहीं करनी और जीवन में सपने में भी नहीं करनी है। मैसेज बहुत दूर दूर तक जाते हैं और ज्यादा मैं आज नहीं बोलूंगी क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। संतोष जी ने सीधे अपनी बात को विराम देते हुए कहा था, सारे जहां से अच्छा। आपको याद होगा राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष में पहुंचे थे तो इंदिरा गांधी जी ने उनको पूछा था आपको कैसा लग रहा है, और राकेश शर्मा ने उस अंतरिक्ष से बोला था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो कितनी बड़ी बात, अपने देश का गायन, अपने मिट्टी का वंदन, आत्मीयत, लगाव, आत्मानुभूति, जो आत्मीयता है इस देश के प्रति, वो चाहे सैनिक के मन में हो, विद्यार्थियों के मन में हो, इस देश के वासिंदे के रूप में हो, क्योंकि कौमी एकता है। और आप लोग भी मेरे साथ कौमी एकता का जो गीत है, अभी अभी मैंने मंगल जी से कहा जरा निकाल के लाओ, छात्राओं के सामने मैं भी प्रस्तुति दूंगी और आप लोग भी उसको गाना। संतोष जी आप भी आ जाइए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है,